एक लड़का ऐसे ही छांटता था लड़की को, कोई लड़की इसको पसंद नहीं आती थी। इसका घर वाला परेशान हो गया, भाई आखिर ये शादी क्यों नहीं करता। हर लड़की में ऐब निकालता था, फोटो दिखाया जाता था, ये लड़की देखो ये लड़की ठीक है, बोला नहीं नहीं करवे कहना, बोले ये लड़की के दांत निकल लो हटाओ, ये लड़की से करेगा कि नहीं नहीं करेंगे, नाक टेढ़ा है हटाओ, ये लड़की से करेगा, बोले नहीं कारो जी नहीं करवा, ये लड़की से करेगा नहीं किसका पैर टेढ़ा है हटाई। छांटते छांटते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हुई? तो इसका बोहनई बोला, बोहनई जानते हैं ना? अरे इधर बोहनई क्या बोलते हैं? छठी बोहनई जीजा जी। इसका जीजा जी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला जीजा जी का है? बोला कि अब कौन बेटी देगा, 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा होगी, अब कोई बेटी नहीं देगा। बोला जीजा जी किसी तरह इज्जत बचाइए। बोला कैसे इज्जत बचाएंगे? बोला अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना फोटो देखेंगे, आप देखिए, आप जो पसंद कीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। बोला बेटा ठीक है तो ब्याह कराओ। उसका बहू ने देखा ये काली लड़की, ये काली लड़की बेचारी इंतजार कर रही थी वो भी रिश्ते का। इसका बहू ने बात चलाया, बात बन गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ये नौजवान ब्याह करके बीवी को लाया। रात में जब रूम में गया, बीवी बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है इसको, तो गिलास में पानी लेके मुंह में मारी, बोले करे हम कुछ पूछने वाले थे उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो नौजवान आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी, बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नई नई आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप जरा बता दीजिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती लड़की चाहिए? अरे खाली गोरी से करेगा, काली से कौन करेगा? ओ काली से कौन करेगा, सांवली से कौन करेगा? खाली पैसे वाले की बेटी से शादी करेगा, गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी देखो, 25 साल की उम्र है और खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, जब से दुनिया अल्लाह ने बनाया है और सुबह क़यामत तक ना ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया है, ना सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी को ऐसा खूबसूरत बनाएगा जैसा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह वलद, सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन, कुर्बान जाओ। सहाबाए कराम चेहरा में गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें डालकर चेहरा को गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें चौंधिया जाती थी। एक सहाबी हैं, उन्होंने बार बार देखना शुरू किया और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा सहाबा क्या देखता है मेरे चेहरे की तरफ? कहा या रसूल अल्लाह, कभी मैं सूरज को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नहीं, आपके गालों में सूरज घूम रहा है, आपके गालों में सूरज घूम रहा है। इतने हसीन 25 साल का नौजवान, और शादी किससे हो रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ दौलत वाला लड़का मत देखना कि लड़का दौलत वाला है, लड़का पैसा वाला है, लड़का ऑफिसर है, मैं उसी से ब्याह करूंगी। नहीं नहीं, दीनदारी देखो। लड़की वाला भी खुश हो जाता है, नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है कि लड़का अच्छा है। बोले लड़का सर्विस में छे, तनख्वाह कितना है? बोले तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई ज्यादा है, लड़का अच्छा है। ये ऊपरी कमाई समझ रहे ना, ये ऊपरी कमाई जो बीवी को खिलाएगा, वो बीवी वही बीवी ना ड्राम बंद करेगी इसको, नीला ड्राम है। बीवी नाफरमान होगी, हराम बीवी को खिलाओगे, बीवी नाफरमान होगी, वफादार नहीं होगी, हराम रोजी बच्चा को खिलाओगे, वो बच्चा जब जवान होगा लाठी लेके तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये परवरिश है। हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, एक रोटी सही बीवी को खिला, हलाल रोटी खिला, अपने बच्चे को हलाल रोटी खिला। बिरयानी की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की नमक रोटी खिला दे, कह दे मेरी बीवी मेरे पास हराम पैसे नहीं है, हलाल है, गुजारा करना है तो कर, ना गुजारा करना है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर।
हराम पैसा घर में ना आए, एकदम भूले से नहीं। अभी तो एक नौजवान हराम कमाई जो भी है, बीवी ने सांपे डसवा का मरवा दिया, सांप लाई खरीद के डसवा के मार दिया। एक नौजवान तो बच गया, 80 की स्पीड से भागा हो। उसकी बीवी वो मार्बल खोद करके वो तैयारी में थी पूरा, है कि नहीं, पूरे तैयारी में थी कि डालेंगे अब इसको। वो तो मार के बेहोश किया था, लेकिन इसको होश आ गया। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र है 40 साल। अच्छा, पहले की 2 बेवा है, पहले से 2 बार की बेवा है। मेरे बच्चों सुनो, नबी की सीरत देखो। लेकिन सुनो, मक्का में हजरत खदीजा से ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई हजरत अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि मक्के का हर आदमी कर्जदार था, पैसा लेके जाता था। बहुत पैसा के मालिक थे, सोने की मालिक, अशरफी की मालिक, चांदी की मालिक, लेकिन बेवा थी। पहले 2 शादी हो चुकी थी, वो दोनों शौहर उनके इंतकाल कर गए थे, बेवा थी। औलाद लेकिन कोई नहीं थी। और कुर्बान जाओ पैगाम दी, है पैगाम दे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बात हो गई और निकाह हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने औलादें अता फरमाई। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 4 बेटी, 2 बेटे 4 बेटी, 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, एक बात याद रखना, हम तो यही कहेंगे कि जब तक अम्मा खदीजा आपके निकाह में रही, आपने दूसरी शादी नहीं किया। आपने दूसरी शादी, अरे जोर से बोलो भाई, अम्मा खदीजा जब तक निकाह में थी दूसरी शादी, हाँ, उनके इंतकाल के बाद, अम्मा खदीजा जब इंतकाल कर गई, उनके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दिगरे आपने 10 निकाह किया, 10 शादियां की, 10 निकाह किया। ओ कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सब बीवी के साथ एक जैसा सलूक। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है, आपने कभी किसी गुलाम को, नौकर को, बच्चे को, बूढ़े को, औरत पर कभी आपने हाथ नहीं उठाया, अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया। ये नबी की सीरत है। हम तो आज थोड़े थोड़े से बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बीवी को गाली दे बैठते हैं, बच्चों को मार बैठते हैं, और पड़ोसी से झगड़ा कर बैठते हैं। गुस्से पर काबू नहीं है, झगड़ा करने पर उतारू हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। ये नबी की सीरत है, ये नबी की सीरत है। गुस्सा को खत्म करो मेरे बच्चों, गुस्सा को खत्म करो। बीवी से अगर कोई भूल चूक हो जाए, माफ कर दो। पड़ोसी अगर कोई भूल चूक कर दे, माफ करो। कोई अगर गाली दे, माफ करो। कोई अगर मार भी दे, माफ करो। माफ करने वाला बहादुर है। और अल्लाह कहता है, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। हाँ, तो मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पड़ोसी के हुकूक अदा करो। और सुनो, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, 3 मरतबा आपने फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा फरमाया? अरे जोर से बोलो, वो मोमिन, वो मोमिन, वो मोमिन। तो सहाबाए कराम तो लरज़ गए, कांप गए, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो, वो मोमिन नहीं है। पढ़ो नमाज, वो मोमिन नहीं है। नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सलातुल हाजत की नमाज पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अवाबिन पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, वो मोमिन नहीं है।
जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उसे फिक्र नहीं है मेरा पड़ोसी के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला है, और मेरे पड़ोसी के घर में रोटी पकी कि नहीं पकी है, खाना बना कि नहीं बना, बच्चे भूखे तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपने घर में सब्जी बनाते हो, गोश्त बनाते हो, थोड़ा शोरबा बेसी कर दो ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। थोड़ा, अरे जोर से बोलो, थोड़ा सा पड़ोसी को भी दे दो, थोड़ा पड़ोसी को भी शोरबा दे दो ताकि उसके बच्चे भी खा ले, उसके घर भी काम आ जाए। यहाँ तो अभी आलम है कि आदमी दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता है, दरवाज़ा बंद है, अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे दिया, है कौन है, बोला हम अब्दुल गफूर जे, बच्चा को बोलेगा जल्दी खाना उठा घर में, कहीं ऐसा ना हो वो आकर खाने में बैठ जाए। खाना खिलाना कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, आपको क्या पता, आपको क्या मालूम। अपने उलमा से पूछिएगा, मौलाना मिनसार साहब से पूछिएगा, मौलाना फैयाज साहब से पूछिएगा, अपने अकाबिर उलमा से पूछिएगा, अपने मुफ्ती साहब से पूछिएगा कि खाना खिलाना कितना बड़ा सवाब है। अच्छा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो। देखो, मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कितने दिन? अरे जोर से बोलो भाई। किसी की यहाँ मेहमानी जाओ, कितना दिन रहना है? कहे? अरे ज्यादा ज्यादा अगर मौका मिले तो जाओ, नाश्ता वास्ता करो, वहां से 1 2 3 हो जाओ। हाँ, अगर ज्यादा परहेज करे घर वाला कि नहीं समझी रुकिए, तो 3 दिन, 3 से ज्यादा नहीं, 3 दिन से फिर ज्यादा मत रुकिए, वहां से निकल जाइए। मेहमान की हाँ बोझ नहीं बनना। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, एक खरीदार आया, बोला कि भाई बकरी बेचोगे? बोला बेचेंगे। बोला कितनी कीमत? बोला कि कीमत तो ऐसे बहुत है लेकिन 500 रुपया में बेच देंगे हम। बोला 500? इतनी सस्ती बकरी, कोई बीमारी होगी हो? बोला नहीं, बीमारी नहीं है, ये बकरी में एक शर्त है, जो खरीदेगा एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला कि 500 रुपया में जो खरीदेगा, एक शर्त ये है कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम रोज उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूरी पे है, ये कितना दिन आएगा, 1-2 दिन में तो पसीना हेड हो जाएगा। और सवारी उस जमाने में था नहीं, वो को पैदल चलना था। तो आदमी बोला कि भैया हमरा मंजूर है, 500 टका ला, हमारा नाम अब्दुल्ला है, फला जगह घर अभी जे। 500 रुपये लिया, बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना में लिए? बोला कह रहे सस्ते में बकरी मिल गई। कितना में लिए? बोला 500 में मिल गई। पागल मिल गया। बीवी भी खुश, बोली आप बहुत चालाक आदमी हैं। बोले चालाक तो हम ये हैं, तुम जानवे करते हम कितना चालाक हैं, हम कितना 61-62 करते हैं। अच्छा, वो बकरी वाला बेचने वाला सुबह सुबह पहुंच गया घर पर। अच्छा बताइए, मेहमान आएगा, कुछ खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं पिलाइएगा? कोई नाश्ता चाय पानी कीजिएगा ना, नमकीन बिस्किट वगैरह सेब वगैरह छिल उकल के दिया, खाया पिया, चाय बना के दिया, पी लिया, बैठा हुआ है। 9 बज गया, जा ही नहीं रहा। बकरी वाला बोला बीवी इसकी नाश्ता खिला दो। नाश्ता खाया, चला गया। कल होके फिर आ गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कौन बकरी खरीद के लाया? कौन बकरी खरीद ला जो दे? इसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। ये 1 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। बोला अच्छा ठीक है, आज मना कर देंगे, चिंता मत करो, ये खुदे थक जाएगा। अभी 5 दिन हुआ ना, हफ्ता दिन में छोड़ देगा। ये 10 दिन हो गया, ये रुकने का नाम नहीं। बोला तब कैसे होगा? तो इसका शौहर बोला कि एक आइडिया है मेरे पास में, तुम चिंता मत करो, कल से इसका आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? तो इसका शौहर बोला कि देखो, ये जब आएगा हम दोनों बैठ के रोएंगे,
ये पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो फिर उसका क्या काम है यहाँ? बोला हाँ बहुत अकलमंद हो। बोला चालाक है, ये जगह 5 रुपये में बकरी लिया। दोनों बैठ के रो रहा है, बकरी वाला आया, वो बोला भाई क्यों रो रहा है? बोला भाई किस्मत खराब, जो बकरी खरीदा वो बकरी मर गई। बोला मर गई। वही चारपाई थी, बेचारा चारपाई में बैठ गया, बैठा थोड़ा बहुत रोया। तो ये बकरी जो खरीदा तो अपनी बीवी को बोला कि जल्दी रोटी बना के इसको खिला दो। रोटी खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया, इसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो बकरी मरने का नाम सुना है, ये खाना भी खिलाना होगा क्या? बोला ज़्यादा गमगीन हो गया है, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई, बीवी बोली कि आप कुछ कीजिए, पहले ही 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब बकरी मरने के बारे में जब सुना अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा है। तो ये बकरी वाला बोला कि अच्छा ठीक है, सुबह चला जाएगा। सुबह बहुत मजबूर होकर नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया था। तो बकरी वाला करीब आया, बोला कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोला भैया तो घर नहीं जाओ। बोला कि बाबू देखो हम तो तुमको पहले ही बोले थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला बकरी नहीं मरी है, बकरी जिंदा है, 500 रुपया लिए बकरी लेकर जाइए। मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और सुनो, मेहमान का इकराम करो, ये भी नबी की सीरत है, नबी की सीरत है। और मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और कुर्बान जाओ। कुछ यहूदी लोग आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग यहूदी हैं, रात हो गई है और मेरा गांव दूर है, रात ठहरना चाहते हैं, क्या आप लोग मेहमान बनाएंगे? एकदम मेहमान बनाएंगे, बैठो। और तमाम लोग बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, एक एक आदमी अपने अपने घर लेके चले जाओ। एक एक आदमी को मेहमान बना लो। एक एक सहाबा एक एक आदमी के हाथ को पकड़े अपने घर की तरफ ले गए मेहमान बनाकर। एक आदमी बच गया, उसको कोई नहीं ले गया। और वो आदमी क्या था? है उसको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया गए, तुम बैठे हो, तुमको बोला या रसूल अल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। बोला अच्छा ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू मेरा मेहमान बनेगा। और कुर्बान जाओ, आप अपने घर ले गए। घर में था ही क्या, घर में बनता ही क्या था? अम्मा आयशा कहती है, नबी की सीरत देखो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अल्लाह के रसूल की बीवी कहती है कि मदीने में कभी भी 10 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया।